प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य खुशहाल और धन धान्य से संपूर्ण था। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा और पानी की कमी से सारी फसलें नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को कर नहीं दे पाए। कर प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राज्य का खजाना खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, परंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके मस्तिष्क में यही चलता रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसे कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान जब भी वह राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी चक्कर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। राजा को उससे जलन होने लगा। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु आए हुए थे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उनसे दूर करने का उपाय मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। साधु बोले, तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझ पर सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यापार कर लूं। साधु बोले, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राज्य के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा बोला, तो मैं कोई काम कर लूंगा। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें काम ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है। तुम यही काम कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालो। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद लेता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न पूछा। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुम काम को बोझ समझकर करते थे और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर डाला करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत अब तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए तुम चिंता मुक्त हो। दोस्तों, हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो भी कार्य करे अपना कर्तव्य समझकर करे, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है।